वो एनडीटी उसको लेकर चला गया। दोस्तों पूरा गांव ढूंढ, वो उनका भी बॉडी सुबह में मिला, वो भी गांव के बाहर। साधना किया, उसके बाद दूसरे लोग का जो एनडीटी है उसको उन्होंने जगाया, उससे जो चीज़ दौलत वगैरह जो भी एक्सपेक्ट कर। सो हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डरावना और हॉरर स्टोरी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आज पसंद आने वाला है। तो दोस्तों पहले अपने हेडफोन लगा लो कान में, ताकि कहानी आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों जिन्होंने ये कहानी हमको शेयर किया है उसका नाम राकेश है, जो बिलोंग करता है यूपी शहर से, यूपी में कोई गांव से बिलोंग करता है। वो एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो नहीं बता सकता मैं, सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं आज का कहानी। दोस्तों राकेश भाई बताते हैं कि उसके गांव में ना एक पंडित जी रहा करते थे, जिन्होंने एक ना साधना किया था। उसको लालच था, उन्होंने सोचा कि मैं शॉर्टकट तरीके से बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठा कर लूँगा, जिससे मैं पूरी उम्र जो है मेरा जो लाइफ है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक साधना किया, उसके बाद दूसरे लोग का जो एनडीटी है उसको उन्होंने जगाया, उससे जो चीज़ दौलत वगैरह जो भी एक्सपेक्ट करते थे उन्होंने मांगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना बलि दो। तो उन्होंने बकरे की या कोई भी चीज़ का जो भी बलि दिया उन्होंने, उस बलि में उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, जो उस एनडीटी को भोग नहीं लग पाया। तो वो जो एनडीटी है वो इसके पीछे पड़ गया। उन्होंने बोला कि अब तुमने गलती कर दिया, अब तुमको मैं लेकर ही जाऊंगा। जब उन्होंने बोला तो ये बोला कि मेरी जान बख्श दो, उसके बाद मैं ना तुमको अपने गांव का उन सारे लोगों को, मैं अपने गांव का सारे लोगों का भोग दूंगा। जो भी अगर 9 बजे के बाद बाहर निकलेगा ना वो तुम्हारे हवाले है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। दोस्तों राकेश भाई बताते हैं कि उनके जो पंडित जी थे ना, उनके गांव में जहाँ पर रहते थे उसके घर से ना 4 घर आगे, 4-5 घर आगे होकर के एक ना फैमिली रहा करते थे। उस फैमिली का ना एक लड़की, छोटी सी लड़की थी 4-5 साल की। उन्होंने उस बच्ची को उतना ध्यान नहीं दिया। वो 9 बजे के बाद ना वो खेलने के लिए बाहर रोड पे निकल गया। रोड पे जैसे ही निकला दोस्तों, वो एनडीटी उसको लेकर चला गया। दोस्तों पूरा गांव ढूंढने लगा, पूरी रात ढूंढा उन्होंने, नहीं मिली वो बच्ची। लेकिन वो जब सुबह हुआ तो सुबह वो जो बच्ची थी वो गांव के बाहर मिला। उसके शरीर में एक बूंद ब्लड नहीं था दोस्तों, एक बूंद भी ब्लड नहीं था। उसके बाद जो डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला कि यार ये क्या चीज़ है जो इस तरीके से मारा हुआ है कि इसके शरीर का एक एक बूंद ब्लड जो है वो निचोड़ लिया गया है। दोस्तों ये घटना होने के बाद गांव वाले लोग सोचे चलो यार एक घटना हुआ, कोई बात नहीं, अब उसको जाना था वो चला गया। उसके बाद दूसरे दिन एक और बंदा 10 बजे के करीब गांव में, जो 10 बजे के करीब वो निकला खेत के तरफ जाने के लिए। वो उनका भी बॉडी सुबह में मिला, वो भी गांव के बाहर, और उसके भी बॉडी में एक भी ब्लड नहीं था, एक बूंद भी ब्लड नहीं था। दोस्तों इसी तरीके से चलता रहा 10 दिन तक। 10 दिनों में 10 से 12 लोगों का जब हो गया, डेथ हो गया, मर गए, तो उसके बाद गांव वाले सोचे कि कुछ न कुछ ऐसा एनडीटी इस गांव में आया है, जो बाहर से आया है या इसी गांव में किसी ने बुलाया है, ऐसा कुछ हो रहा है जो वो कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उन्होंने क्या किया कि जो गांव से बाहर एक शमशान घाट था, वहाँ पे एक अघोरी रहा करता था। उन्होंने सोचा कि चलो सारे बंदे मिलकर चलते हैं और उस बाबा से पूछते हैं। जब वो उसके पास पहुँचे तो वो पहले ही जान गए थे, क्योंकि जो बाहर बैठते जो अघोरी वगैरह होते हैं उसको सारा चीज़ पता होता है। तो जैसे ही लोगों को आता हुआ देखा, उसको समझ में आ गया कि वो क्या चीज़ के लिए आया है। उन्होंने क्या किया, आया जैसे ही बैठा सारे बंदे पूछने के लिए कि बाबा ये हमारे गांव में क्या हो रहा है। पहले ही उन्होंने बोला बेटा जो जिस चीज़ के लिए तुम आए हो ना, वो तुम्हारे ही गांव के बंदे ने जागरूक किया है, उस एनडीटी को दूसरी दुनिया से बुलाया है अपने लालच के वजह से। सारे गांव वाले पूछने लगे बाबा वो है कौन, हमको बताइए, हम उसको ख़त्म कर देंगे। फिर उन्होंने बताया कि देखो बेटा, अगर तुम उसको मार दोगे ना तो तुम लोग कभी भी उससे निजात नहीं पाओगे, सारे गांव पर वो आफत टूट पड़ेगा, फिर किसी को बचा नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। दोस्तों उन्होंने बताया कि जाओ तुम लोग, और जिस समय
वो अपना क्रिया कर रहा होगा। वो तकरीबन वक्त 9 से 10 के बीच वो अपना क्रिया करता है उसको बुलाने के लिए, और जो भी गांव के बाहर लोग हैं उसको भोग देने के लिए, मतलब बलि देने के लिए। तो उसी समय उसको 10 बंदे जाना और 9 बजे निकलना, और 9 से 9:30 के बीच ही उसके घर को घेर लेना। उसके बाद घर के अंदर घुस जाना और चारों बगल से उसको घेर लेना, उसको मारना मत, मैं उसी समय आ जाऊंगा। जैसे जैसे बताया बाबा ने, वो गया अंदर, और जैसे ही देखा कि वो ना कुछ क्रिया कर रहा था, उसी समय उसको पकड़ लिया, चारों बगल से घेर लिया गया। सारे गांव वाले घेर करके उसको बैठ गए। उसी समय अघोरी बाबा आए, उसके हाथ से जो भी तंत्र वगैरह था उन्होंने छीन लिया। उसके बाद छीनने के बाद होता ऐसा है कि उसको बोला कि जिस एंटिटी को तूने बुलाया है दूसरी दुनिया से, उसका नाम बता। उन्होंने नाम बताया। नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिक्योरिटी पर्पज़, और ये नाम वगैरह लेना भी नहीं चाहिए कोई भी एंटिटी का, ये गलत है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने उसके हाथ से तंत्र लेकर के उससे पूछा तो नाम बताया। नाम बताने के बाद अघोरी जो थे उन्होंने उसको बुलाया और बोला कि और क्या चाहिए तुमको इस गांव को छोड़ने के लिए। उन्होंने बताया कि देखो, मुझे इन्होंने मतलब बुलाया था और इन्होंने ये गलती किया, तो मैंने बोला कि तुमको मैं लेकर जाऊंगा, तो इन्होंने मुझसे डील किया कि मुझे मत ले जाओ, मैं गांव के सारे लोग जो 9 बजे के बाद निकलेंगे वो तुमको दे दूंगा, तुम जो चाहे उसके साथ करना, ठीक है। उन्होंने डील किया था उसके साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा मत करो, अब बताओ तुमको आखिरी बार क्या चाहिए, बस उसके बाद तुमको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना पावर लगाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक भैंस चाहिए जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है वहां पर बांध करके आप लोग चले आना। रात को गया, एक भैंस लिया गांव वाले ने, रात को जाके बांध के चले आए। जब आए गांव में सुबह जैसे ही गए वहां पर, तो उन्होंने देखा कि वो भैंस के अंदर एक बूंद भी ब्लड नहीं है। सूखा भैंस, जैसे लग रहा है ना निचोड़ के रख दिया। उसके बाद वह एनडीटी तो चला गया, लेकिन उसके बाद जो पंडित जी थे उसको, वो रातों रात ही गायब हो गए। उसको मारा नहीं किसी ने, वो भाग गए गांव से। उसके बाद जो गांव वाले थे उन्होंने बोला कि बाबा इस गांव को ना चारों बगल से बांध दो। तो गांव को जो सीमा थे, सीमा जो बना होता है ना गांव का सीमा, वहां से लेकर के चारों बगल घेरा बनाया गया। उसके बाद उसको जो भी तंत्र मंत्र से, तो दोस्तों जब अघोरी बाबा ने पूरे गांव को घेर दिया, उसके बाद बांध करके, उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर इस गांव को उस एनडीटी से बचा के रखना है या कोई भी ऐसे एनडीटी से बचा के रखना है, तो एक काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। जहां पर भैंस मरा था वहां पर तुम लोग अपने जो भी मानता है तुम्हारा, उस हिसाब से तुम लोग वहां पे मंदिर बनाओ और उसको पूजो। यानी कि वो अपने भगवान को पूजता होगा, जो भी भगवान हो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक ना काली माता का या किसी का भी मंदिर बना दो, जो तुम्हारे लिए ये काम करेगा कि तुम्हारे गांव को हर एक छोटी बड़ी जो भी एनडीटी अगर कोई ऐसा आएगा तो उसको यहीं पे रोक देगा और ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कहानी है राकेश भाई ने भेजा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये रियल है या फेक है, इसके बारे में पहले मैं जांच करता हूं। तो मुझे 3 दिन लगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर भी 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। मुझे 3 दिन लगे हैं। 3 दिन में मैंने पहले रिसर्च किया, उसके बाद उस पता लगाया, उसके बाद उसके गांव वालों को कॉल जब उससे किया तो उनको मैंने बोला कि अपने गांव वाले किसी भी बुजुर्ग बंदे से मुझे बात करा दो। तो उन्होंने बात कराया, तो वो भी सेम कहानी रिपीट कर रहा था दोस्तों। सेम कहानी उसके गांव में हुआ था, जो मैं प्रूफ भी मैंने देखा है, लेकिन वो प्राइवेसी में आता है, तो वो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता हूँ। जो पंडित जी थे उसका छोटा सा एक क्लिप था, लेकिन वो प्राइवेसी में आ जाता है, तो वो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दिए गए हैं उस पर शेयर कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कॉल मत करना व्हाट्सअप नंबर पे, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर जो है वो मतलब कि कॉलिंग के लिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ, वो सिर्फ मैं व्हाट्सअप के लिए यूज़ करता हूँ। जो आप लोगों का व्हाट्सअप पे अगर मैसेज करना चाहते हो तो वो सिर्फ कर सकते हैं, वॉइस मैसेज हो या टेक्स्ट मैसेज हो, जो भी करना चाहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।